क्लास सिक्स्थ की बात है। 5 बंदे, एक प्लान और एक सीसीटीवी कैमरा। उस दिन हमें लगा हम दुनिया के सबसे स्मार्ट हैं, पर हमें नहीं पता था प्रिंसिपल मैम का एक तीसरा आंख भी होता है, और उस आंख का नाम है सीसीटीवी। पीरियड था मैथ्स का। सर एब्सेंट थे। मेरे दोस्त ने कहा, भाई चलते हैं प्लेग्राउंड, क्रिकेट खेल लेंगे। मैंने कहा, पकड़े गए तो? वो बोला, अरे कोई नहीं, देखते हैं, 15 मिनट का ही गेम है। तो हम 5 लोगों ने चुपके से बेंच से उठे, बैग वहीं छोड़ दिया और गेट के पीछे से निकल गए। प्लेग्राउंड खाली था। बॉल लेके लेके खेलने लगे। हंसी मजाक चलता रहा और दुनिया से बेफिक्र थे। पर ऊपर एक कैमरा चुपचाप हमारी मूवी बना रहा था, और हमें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था। लंच ब्रेक के बाद क्लास में मैं बैठा था। अचानक से पियून आया और वो कहता है, बीस्ट भाई, प्रिंसिपल मैम बुला रही है और अपने 4 दोस्तों को भी लेकर आना। आई मीन बीस्ट भाई मतलब उस टाइम तो मेरा रियल नेम मैं नहीं बता सकता, बट मैं बता रहा हूँ, उन्होंने मेरा रियल नेम बोला और बोला कि प्रिंसिपल मैम तुम्हें बुला रही है और तुम्हारे साथ में 4 दोस्तों को भी लेकर आना। और भाई साहब उस मोमेंट में मेरी दिल की धड़कन 120 से 200 तक पहुंच गई। ऑफिस में मैं घुसा, सामने टीवी लगा था और टीवी पे हम 5 लोग खेल रहे थे। मैम ने पॉज किया और एकदम से हमारी तरफ देखा और बस इतना ही बोला, तो ये चल रहा था। हमारे पास कोई जवाब नहीं था एंड मैं कसम से उस मोमेंट पे बहुत डर भी गया था। मैम ने फाइल निकाली थी, सस्पेंशन लेटर टाइप करने ही लगी। बोली, तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाती हूँ, ये लास्ट वार्निंग भी नहीं मिलेगी, डायरेक्ट टीसी। मैंने नीचे देखा, दोस्त लोग एक दूसरे को देख रहे थे, सब डर गए थे। और हमने बहुत कोशिश की मैम को मनाने की। बहुत बार ऐसा बोला, हम लोग गिड़गिड़ाए, हम लोगों ने माफ़ी मांगी कि आइंदा से ये नहीं होएगा मैम, जाने दीजिए, एग्ज़ाम्स का मौसम चल रहा है, वैसे ही बहुत ख़राब चल रहा है, प्लीज़ हमें जाने दीजिए। फिर मैम रुकी, हमारी तरफ देखा, 10 सेकंड का सन्नाटा था। हम डर गए थे, हमें समझ ही नहीं आ रहा था हम क्या करें। और फिर मैम बोली, इस बार छोड़ रही हूँ, लास्ट वार्निंग समझना, अगली बार सीधा घर। हम 5 लोग सर झुका के क्लास में वापस गए और पूरी क्लास हमें देख रही थी। कुछ हंस रहे थे और कुछ डर गए थे कि ये कैसे जिंदा लौट गया मैम से। मैं अपनी सीट पे बैठा था। बेंच ठंडा लग रहा था, जैसे ज़मीन ने भी बोला हुआ है कि बेटा सुधर जा। उस दिन समझा, सीसीटीवी से नहीं, मैम की आंखों से डरना चाहिए। उस दिन के बाद कभी क्लास बंक नहीं की, क्योंकि प्रिंसिपल मैम ने सस्पेंड नहीं किया पर ज़िंदगी भर का लेसन दे दिया। और हाँ, आज भी सीसीटीवी देखता हूँ तो एक बार ऊपर देख के स्माइल कर देता हूँ, और तब से मैंने बंक नहीं मारा। ऐसा तुम्हें लग रहा होगा। ऐसे थोड़ी ना भाई, जिंदगी जियो आराम से। मैम से तो नाटक कर दिया था। ओके, लेट्स बिगिन टू स्टोरी टाइम। साइंस सर ने बोला, नुक्कड़ नाटक करना है, टॉपिक है ईव टीजिंग। मैम ने सर ने सबको चूज किया और मुझे भी। मुझे लगा मैं हीरो बन जाऊंगा, पर हीरो बनने से पहले ही जीरो बन गया, क्योंकि स्टेज पे जाने से 2 मिनट पहले मेरे कुर्ता बगल से फट गया। या 15 दिन प्रैक्टिस की। सुबह 7 बजे स्कूल। डायलॉग रट्टा मारा हुआ था। मेरा रोल था एक, मतलब मैं ही विलन था, मतलब मैं लड़की को छेड़ रहा था, तो टीज कर रहा था। बस 2-3 डायलॉग थे मेरे। कॉस्ट्यूम था ब्लैक कुर्ता पजामा, ऊपर से रेड कलर की चुन्नी एंड लाल पगड़ी पहनी हुई। मैं शीशे के सामने खड़ा हुआ और बोला कि भाई मैं तो एक्टर लग रहा हूँ। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फाइनल डे। पूरा स्कूल थिएटर टाइप एरिया में था, जैसे था स्टेज था, मतलब ऐसा समझ लो कि स्कूल की कुर्सियां लगी हुई थी और सामने होम थिएटर की जगह स्टेज बना पड़ा था पूरा। ऐसा था वो। दूसरे स्कूल में कर रहे थे ना, अपने स्कूल में नहीं कर रहे थे।
और 400 बच्चे। प्रिंसिपल मैम फ्रंट रो में, बैक स्टेज खड़ा हुआ हूँ मैं। अनाउंसर ने नाम लिया, नेक्स्ट परफॉर्मेंस बाय क्लास 9 थे। जी हाँ, ये बात अगस्त 2022 की होगी। मैं जोश में स्टेज की तरफ भागा और तभी टर करके मेरी आवाज़ आई, एकदम टर, मतलब फटने की जो आवाज़ आती है। मेरा जो मतलब लेफ्ट हैंड है, मतलब उसकी जो बगल है, वहाँ से पूरा 6 इंच कुर्ता फटा हुआ था। एंड मैं फ्रीज, मेरे को पसीना आने लग गया और मैंने कहा अब क्या करूं, मैं नंगा स्टेज पे थोड़ी ना जाऊंगा। और मेरा दोस्त ऊपर से मेरे को और डीमोटिवेट कर रहा है कि भाई तू रहने दे, मैं बोल देता हूँ तू बीमार है। पर तभी मेरे सर आते हैं वहाँ पे, और सर ने मेरी तरफ देखा, 2 सेकंड सोचा और फिर मुझे सेफ्टी पिन दी ताकि मैं उसे जोड़ के लगा सकूं, ताकि वो दिखे ना, मतलब वो कपड़ा जो फटा हुआ है, जो बगल से लटका हुआ है, वो दिखे ना। और फिर सर ने बोला कि सुन, कुर्ता फटा है, तेरी हिम्मत नहीं, जा और फाड़ दे स्टेज। मैंने थैंक यू सर बोला, स्टेज पे गया। दिल 200 पे चल रहा था। पहला डायलॉग बोला पर आवाज़ कांप रही थी भाई। पर फिर मैंने ऑडियंस में अपने दोस्तों को देखा, एंड थैंक गॉड वो बाकी दोस्तों की तरह हरामी नहीं है जो गंदे गंदे इशारे करे। उनके आंखों से पता चल रहा था कि वो जैसे मेरे को बोल रहे हो, वो फोड़ दे बीस्ट भाई, हाथ तो तोड़ दे। और फिर मैंने विलन कैरेक्टर में घुस गया एंड फाइनली हुआ सब कुछ। नाटक सब ने अपने अपने डायलॉग्स बोले, डायलॉग खत्म, 3 सेकंड का सन्नाटा। फिर अचानक से तालियां बजने लगी और सीटियां भी बजने लगी। सर खड़े हुए, मैं स्टेज पर खड़ा था फटे कुत्ते के साथ। पर इस बात की खुशी थी कि मैं जीत के साथ भी था। रिजल्ट आया एंड गैस व्हाट, हम सेकंड पोजीशन पे आए पूरे स्कूल में। मैं बहुत खुश था, सर्टिफिकेट मिला, हमने फोटो खिंचाई। पर सबसे बड़ी जीत क्या थी? वो डर, वो जो कुर्ता फटने के साथ आया था, वो स्टेज से उतरते ही मर गया, मतलब स्टेज पर चढ़ते ही मर गया, सॉरी। उस दिन सीखा मैंने कि प्रॉब्लम आती है पर उसको सॉल्व करने वाले सर भी आते हैं। और स्टेज का नशा कपड़े फटने से नहीं उतरता बीस्ट भाई। और उसी के बाद तालियां बजी और फिर सर ने हमें पार्टी दी और हम ट्रीट लेके सर से वापस आ गए। नेक्स्ट स्टोरी टाइम। 10th बोर्ड्स, नाम सुनते ही हाथ कांप जाते। एग्ज़ाम से एक रात पहले 2 बजे तक जागा हुआ था मैं। किताब खुली हुई थी पर दिमाग बंद था। मम्मी आई, दही शक्कर दिया और बोली बेटा डर मत, हो जाएगा। पर डर तो इस बात का नहीं था कि पेपर कैसा होगा, डर इस बात का था कि ये लास्ट टाइम है जब हम साथ हैं। सेंटर पे पहुंचा, सब दोस्त साथ में थे। पर जैसे ही गेट के अंदर गए, सब अलग अलग रूम में। आई मीन ऑब्वियसली, वेल मेरे को मेरा 10th का बोर्ड का रोल नंबर तो याद नहीं है, बट मैं अपना 12th का बोलना चाहूँगा यहाँ पे, तो समझ जाओ यार। मेरा रोल नंबर था 270265253161। रूम नंबर था 53, फर्स्ट बेंच। इनविजिलेटर आया, कसम से कह रहा हूँ भाई साहब, सीआईडी से कम नहीं लग रहा था वो। इतनी इन्वेस्टिगेशन। पेपर हाथ में आया, एसएसटी का पहला सवाल देखा और हाथ से पसीना टपकने लग गया। 10 मिनट तक बस नाम रोल नंबर लिखता रहा, डर के मारे सवाल दिख ही नहीं रहे थे। बट जैसे तैसे करके कुछ जो मेरे को पासिंग लायक याद था वो मैंने लिख दिया। छुट्टी टाइम में सब मिले ग्राउंड में। एक दोस्त बोला भाई क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था तेरा। दूसरा कह रहा था मेरा तो पूरा सेक्शन सी ही छूट गया। हम हंस रहे थे पर सबकी आंखों में डर था। तभी एक दोस्त ने चॉकलेट निकाली और बोला ले भाई, स्ट्रेस कम हो जाएगा। उस 5 मिनट में हम भूल गए थे कि ये बॉन्ड है। लगा बस नॉर्मल स्कूल का टेस्ट है साथ में। लास्ट दिन, लास्ट पेपर,
और पेपर था इस बार एआई का, जो था 13 मार्च 2024 को। एग्ज़ाम हॉल में बैठा पर दिमाग में पढ़ाई ही नहीं थी, यादें चल रही थी उन दोस्तों के साथ, जो कैंटीन के गप्पे थे, जो लड़ाइयाँ थी, सारी चीज़ें याद आ रही थी। सोचा इसके बाद ये बेंच नहीं मिलेगा, ये मस्ती नहीं मिलेगी, ये दोस्त शायद रोज़ नहीं मिलेंगे। लास्ट घंटी बजी, कॉपी जमा की, पेन बंद किया और जैसे ही बाहर निकले सामने पूरा गैंग खड़ा था और हम चिल्लाते हुए बस एक ही चीज़ बोले, फ्रीडम। ग्राउंड में सब गले मिले, फोटो खींची, शर्ट पे सिग्नेचर किए। तभी एक दोस्त बोला, भाई 11th में तो सेक्शन अलग हो जाएंगे, साइंस, कॉमर्स में, आर्ट्स। उस एक लाइन ने पूरी खुशी उड़ा दी। हम जो 10 साल से एक बेंच पे बैठे थे, कल से अलग अलग फ्लोर पे होंगे। किसी ने बोला ग्रुप तो बना रहेगा ना, सब हंस दिए, पर सबको पता था कुछ चीज़ें वापस नहीं आती। स्कूल के गेट से बाहर निकला, पीछे पीछे मुड़ के देखा, बिल्डिंग वही थी पर अलग लग रहा था, पर लग अलग रहा था। कोई अपना अपना छूट रहा था। बैग हल्का था पर दिल भारी था। घर आया, मम्मी ने पूछा पेपर कैसा गया। मैंने बोला पे पास हो जाऊंगा मम्मी, पर दोस्ती का पेपर उसमें फेल हो गया लगता है। बोर्ड्स ख़त्म हो गए, नंबर भी आ गए, लाइफ भी आगे बढ़ गई। पर आज भी जब पुराना ग्रुप फोटो देखता हूँ, हंसी भी आती है, रोना भी। बोर्ड सिर्फ पढ़ाई का टेस्ट नहीं था बीस्ट भाई, वो दोस्ती का भी टेस्ट था। और सच बोलूं, हम सब उस टेस्ट में पास हो गए, और मैं मेरे तो खास 70% ले आया मैं। क्योंकि मार्क्स भूल जाओगे तुम, पर यादें ये जिंदगी भर नहीं भूलती। दिस इज बीस्ट भाई साइनिंग आउट। पीस आउट गाइस, लव यू।